पंकज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते जोईता, मुझे शुक्रिया। लगता है इस लॉकडाउन के दौरान जितने इंटरव्यूज मैंने और आपने साथ किए हैं, हाँ। ऐसे में मिल लेना चाहिए अब। करेक्ट करेक्ट, हाँ। कितने इंटरव्यूज और कितने काम, कितने शूट्स कर लिए पंकज जी? ये लॉकडाउन के पहले इतना कुछ करके बैठा हूँ कि लगातार आए जा रहा है, आए जा रहा है। और ये इनफैक्ट अब रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा टू मच काम कर रहा था। और अब मुझे थोड़ी चिंता भी होती है कि लोग एक्टिंग के संग संग मेरे इंटरव्यू से भी बोर हो जाएंगे, इतना मीडिया में इंटरव्यू में दिखता हूँ तो। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अब रियलाइज होता है घर पे जो वक्त मिला है कि सच में हमने कितना कुछ कर लिया है, आपने कितना काम कर लिया है, क्योंकि अब वो दिख रहा है सब कुछ सामने। स्पीड में चल रहा था, कितनी गति में चल रहा था कि 9 महीने की बंदी में भी मेरे कुछ 3-4 काम आ चुके और 3-4 आने हैं अभी। और भी अभी आने हैं। हाँ हाँ, अभी और आने हैं। पंकज जी ये बताइए कि क्रिमिनल जस्टिस ये दूसरा सत्र है शायद इस सीरीज का। तो ये जब दूसरा आता है, एक सेकंड, जब दूसरा आता है तो जाहिर सी बात है उत्सुकता भी बढ़ती है, उम्मीदें भी बढ़ती है और कईयों के लिए प्रेशर भी बढ़ता है। करेक्ट। और तो ऐसे में आप क्रिमिनल जस्टिस को लेकर, जो कि बिहाइंड द डोर्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? उत्सुक हूँ, उम्मीदें हैं, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उत्सुकता इसलिए होता है कि कोई भी नया काम करते हैं तो लगता है जब आएगा, ऑडियंस हमारे सुधी दर्शक देखेंगे तो किस तरीके से इसको लेंगे, उन्हें कितनी पसंद आएगी नहीं आएगी। सो इस बात को लेके उत्सुकता होती है। और उम्मीद इसलिए होती है क्योंकि राइटिंग अच्छी है, स्क्रिप्टिंग बढ़िया हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आएगा। बिहाइंड द डोर्स बड़ा स्कैरी सेंटेंस लगता है पंकज जी, कि बंद दरवाजे में या बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद लोगों को पता नहीं होता। नहीं तो होता। इसे लेकर के अगर आप कुछ बता पाए मुझे। वही है कि जो एक उस मुद्दे पे बात हम कर रहे हैं इस सीरीज में, जो जो मुद्दा बहुत व्यापक है हमारे समाज में। और वो आमतौर पे उस पर चर्चा कम होती है, या जो वो बिहाइंड द डोर्स ही होता है टाइप। हम्म। तो एक सीरियस और जरूरी मुद्दा है जो ये बेसिकली न्याय और जस्टिस और पुलिस और क्राइम सिस्टम के आसपास ये कहानी बनती है। जब ब्रिटेन में बनी थी तो ब्रिटेन के जुडिशरी सिस्टम पे बनी थी। अब हमारे यहाँ हमारे भारतीय सिस्टम के ऊपर कहानी है। तो कैसे अदालतें, पुलिस काम करती हैं, केस मुकदमे के जो बहुत सारे बारीकियां और क्या क्या होते हैं। एक लॉयर है जो बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट और चतुर और पैसे वाला लालची किस्म का है। आप ट्रेलर में देखेंगे तो प्रोमो में बोलता हूँ कि मालदार पार्टी है क्या। और फिर आता हूँ मैं तो पैसे के चक्कर में आता है। पिछले सीजन में भी वैसा ही था, वो पैसे के लिए घुसता है। और छोटा लॉयर है, बहुत ही छोटा, लो प्रोफाइल, कोई बहुत बड़ा नहीं है। वो मतलब एफिडेविट कराता है सर्वाइवल के लिए, छोटे मोटे केस हैंडल करता है। और वो लालच में आता है, और इस केस में घुसने के बाद वो उसका लालच का साइड थोड़ा दूर हो जाता है। और कैसे धीरे धीरे उसकी ह्यूमैनिटी, उसका ह्यूमन साइड निकल के आता है सीरीज में। तो माधव का सीजन 1 में भी यही ट्रैक था, 2 में भी यही है। 2 में एक नया एड ऑन ये हुआ है कि वो सीजन 1 में कुमारा था, इसमें शादी हो गई है। ये तो एक मतलब जबरदस्त लेयरिंग है, नहीं? हाँ। वहां भी डील करो, कोर्ट में भी डील करो। अभी क्या होता है कि कोर्ट में जो मेरी मुवक्किल है वो कुछ बोलती ही नहीं है, जो कृति कुल्हाड़ी का किरदार है, अनुचंद्रा। और घर में जो पत्नी है वो बहुत बोलते रहती है। तो बोलता है यार कि जिसको बोलना है वो चुप है, जिसको चुप रहना चाहिए वो बोले जा रही है। मेरा जीवन जो है कैसा हो गया है। सो यही है। पंकज जी, ये जो न्यूआंसेस है ना एक किरदार के, उसे पकड़ना आप बखूबी जानते हैं। पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि हर किरदार में ढलना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये अभी जो वकील का किरदार है, इसमें टेक्निकलिटी भी बहुत है। तो इसका कोई प्रिपरेशन, इसका कोई होमवर्क, इसका कोई यू हैव लुक्ड अप टू समबडी, आपने कुछ मैं रेफरेंस पॉइंट? जी, मैं कोई एक दो वकील से बात किया, जो कुछ पीपी है, सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। कुछ प्राइवेट वकील से बात किया। फिर मैं माधव जैसे बहुत सारे वकीलों को जानता हूँ, पटना में मेरे
शहर में, मेरे गांव में, कि जिनके पास बहुत केस मुकदमे होते नहीं है, वो काला कोट लेके अदालत आते हैं, और वो कई बार पूरे दिन, मतलब हफ्ते हो जाते हैं उनको कोट पहने हुए। माधव मिश्रा वैसे ही है कि अपने बैग में ना काला कोट लेके घूमता है, और इसको जहां कहीं दिख जाता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आ गया या रोड पे कुछ घटना हो गई, तो तुरंत काला कोट निकाल के पहन के और बोलता मैं लॉयर हूँ। कहीं जरूरत तो नहीं है मेरी। हाँ, तो इसके छोटे हवलदारों से सेटिंग है। हवलदार जो है आसपास पुलिस थाने के मुंबई में, तो वहां उनसे बात करता है, बोलते हुए आए, आजा मिश्रा आजा इधर। तो बड़ा बड़ा स्टेडी सा, बड़ा ही ऐसा चतुर, स्मार्ट, और छोटे मोटे केस में, लेकिन उतना ही ह्यूमन है कि वो किसी केस में घुसता है तो लालच के लिए घुसता है, लेकिन इसकी ह्यूमैनिटी इसके लालच के ऊपर ओवर पावर कर देती है और कुछ करके आ जाता है। बेसिकली अच्छा इंसान है। बेसिकली अच्छा इंसान है, और हर अच्छे इंसान में थोड़ा लालच का अमाउंट तो होता ही है ना। हम आदमी हैं, हमारे अंदर प्रेम है तो ईर्ष्या भी तो है, और अगर हम इनकार कर सारे रस होते ही हैं, होते हैं, क्योंकि हम आदमी। सब कुछ होता है, सब कहते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग कहते थे अच्छा बुरा मिला करके ही इंसान होता है। करेक्ट करेक्ट। पंकज जी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। हम लोग इस पूरे साल को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस साल को याद नहीं रखना चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनल लॉसेस देखे हैं। आप इस पूरे साल को, मतलब मुझे लगता है कि ये इस साल में मेरा शायद हमारा इंटरेक्शन शायद आखिरी बार है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, इस साल को आप किस तरीके से देखते हैं, या अगर याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? महामारी के तौर पे ही पहले याद करेंगे, और सच में बहुत सारी सीरीज ऑफ दुखद घटनाएं हुई। सच में उथल पुथल भरा रहा हमारे पूरी दुनिया के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए। तो ये जीव जंतु से हम कितने छोटे हैं कि एक महामारी ने हमें प्रभावित कर दिया, और चिड़िया अभी मुझे उड़ते हुए दिख रही हैं आसमान इधर, तो चिड़िया प्रभावित नहीं है। हम कहते हैं कि हमने दुनिया बना ली है, हम दुनिया पर राज कर रहे हैं, बट हम इस दुनिया में सबसे छोटे एलिमेंट हैं। यस, दुखद रहा, और मैं भी चाहता हूं कि 2021 जो आए सारी समस्याओं को खत्म करके और एक खुशहाली पूरी दुनिया में आए, और सब कुछ सामान्य हो। और जिन जिन ने, सबके लिए मेरी संवेदना है, यही है। सही कह रहे हैं आप। और हम लोग, हमारे तरफ से भी, आपकी तरफ से, हम दोनों यही उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है सब कुछ सामान्य हो। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके साथ जीवन में जितनी भी उथल पुथल हो, एक रिलीफ का सांस या थोड़ी शांति, थोड़ी खुशी जरूर देकर जाती है। तो सब लोग देखें, फिल्म देखें, एंटरटेन हो, बिल्कुल। ये लॉकडाउन में जब मजबूरन घर पे रुकना पड़ रहा है, या मूवमेंट कम हो गए हैं कि आप जरूरत नहीं है तो बाहर ना निकलो, तो घर पे रहो, तो ये ओटीटी के मार्फत से सच में अब हमारे हिंदी सिनेमा ने लोगों को नाना किस्म की कहानियां, मनोरंजन, मुस्कुराने की एक वजह दी है। गुंजन सक्सेना इतनी पसंद की गई, तो लूडो इतनी पसंद की गई, मिर्जापुर इतनी पसंद की गई, अब क्रिमिनल जस्टिस आ रहा है, और मैं लगातार ओटीटी के हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। और ये माधव मेरा बड़ा स्पेशल रोल है। आप बहुत इसलिए खास है ना माधव मिश्रा ये लॉयर जो है, क्योंकि मेरे एनएसडी के कुछ टीचर्स, मेरे सीनियर, जो एक्टिंग को समझते जानते हैं और जिनकी राय को मैं मायने रखता हूँ, उन्होंने माधव इस कैरेक्टर की बड़ी तारीफ की थी कि तेरे सारी परफॉर्मेंस से अलग है, इसमें जो माइन्यूट है और इसमें जो खूबसूरती है वो बाकी जगह हमें नहीं दिखी वो ऐसी। तो जब उन्होंने तारीफ की तो मैं भी देखा इस सीरीज को, सीजन 1 को, तो सच में इसमें कुछ तो है माधव मिश्रा किरदार में, और मैंने कुछ किया है। क्योंकि मैं करने के बाद भी मुझे पता नहीं चलता है क्या किया है, करते वक्त भी मुझे मालूम नहीं होता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ तो किया है, क्या किया है मुझे नहीं मालूम। आपने तो सच में, आपने इतनी अच्छी डिलीवरी दी है इस साल, मतलब इतनी सारे किरदारों को से परिचय हुआ हमारा। और आप वैसे ही सबके फेवरेट हैं, सब बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो दुआएं और प्यार बहुत सारा हम सबकी तरफ से। वो जो जनता का प्रेम है ना, मुझे लगता है कि वो फिक्स डिपॉजिट है जो मेरे पास जमा है, और मुझे सूद समेत लौटाना पड़ेगा। अब हम मनोरंजन करके ही लौटा सकते हैं, अभिनेता है तो, या एक प्रेरणादायी और अच्छी इंस्पिरेशनल बातें करके लौटा सकते हैं।
और हमारी कहानियां, मेरी खुद की जीवन की यात्रा जो है वो शायद दूसरों के लिए प्रेरणा ही बन सकती है। क्योंकि मैं आज ही सुबह मैं नहा के निकल रहा था, चश्मा लेने गया तो मुझे अचानक मनोज वाजपेयी की याद आई, यूं ही। और मैं सोचा कि यार जब वो सत्या आई थी और जब मैं पढ़ा था कि बेतिया मेरे टाउन से 50 किलोमीटर दूर है, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से, कि नदी के उस पार बेतिया से एक लड़का सिनेमा में जा सकता है, तो शायद उतना मुश्किल नहीं है सिनेमा में जाना। तो ये बात कहीं दिमाग में घुस गई, और आज 16-20 साल लगे मैं बैठ के इस बात को याद कर रहा हूँ, और मैं भी अभिनेता बन चुका हूँ। तो ये आयरनी है, ये बहुत बड़ी आयरनी है। मुझे, मैं नहीं मिला था उस वक्त, उसके इस घटना के 5-6 साल बाद उनसे एक झलक मिला, 2 मिनट का। बट ऐसे ही शायद मेरी जर्नी, मेरी यात्रा कहीं किसी बच्चे को दिमाग में ये बीजारोपण कर देगी, एक सीड आ जाएगा कि यार मैं भी एक ये काम कर सकता हूँ जो मेरे रीच के बाहर है, और एक दिन वो बच्चा वो कर लेगा। आई एम श्योर मनोज वाजपेयी भी आपको देखकर बहुत प्राउड फील करते होंगे, और बोलते हैं। जो ये भावनाएं हैं आपने उनसे जरूर शेयर की होंगी मुझे। मैंने शेयर की है, और वो बोलते हैं कि मेरी, पब्लिक मंच पे बोला मनोज भैया ने कि मेरी कमाई यही है, कि ये पंकज जो बोल रहा है अभी। इसी नोट पर हम लोग सबसे विदा लें, और दुआ करें कि इस तरह के ही किरदार पंकज जी हम देखते रहें। और आई एम श्योर, जैसे कि मैंने कहा कि आपको सब प्यार करते हैं, वो प्यार जो है वो बरसता रहे हर पर। शुक्रिया, शुक्रिया जोईता आपका। थैंक यू दादा। थैंक यू।